टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना काल में प्रभावित व्यापारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए व उनमें ऊर्जा संचार करने के लिए नंदी ग्रुप के इकावो एग्रो डेली की ओर से रविवार 14 फरवरी को नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में पुरस्कार वितरण कर समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के लिए खुदरा विक्रेताओं और उनके परिवार के सदस्यों को आमंत्रित किया गया। सभी की मौजूदगी में हाईएस्ट सेलर फ्लैट स्कीम में शामिल व्यापारियों का नाम अनाउंस करके साथ ही धमाका लकी विनर्स के नामों की घोषणा की गई। समारोह में उत्तर प्रदेश के नागरिक उद्यान मंत्री नंदी गोपाल गुप्ता नंदी व प्रयागराज की महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। मुख्य अतिथि मंत्री नंदी व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। मुख्य अतिथि नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी व महापौर अभिलाषा नंदी ने हाईएस्ट स्लैब स्कीम व धमाका लकी विनर्स के विजेताओं के नामों की घोषणा की और भाग्यशाली विजेताओं को उपहार दिया। विजेता टाटा टियागो कार, होंडा एक्टिवा स्कूटी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव आदि उपहार खुशी खुशी अपने घर ले गए। समारोह में कोई 450 खुदरा विक्रेताओं को पुरस्कार वितरण किए गए। रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर का स्वागत करते हुए समूह के सीईओ अभिषेक गुप्ता ने पुरस्कार प्रदान करते हुए चोकर सहित शुद्ध गेहूं, चक्की, नंदी आटा व अन्य उत्पादकों के ब्रांड मूल्य और उनके लाभों को जोर दिया। उन्होंने इसके अलावा बहुत ही अंतिम उपभोक्ताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मर्चेंडाइज, गुणवत्ता वाले उत्पादकों और शानदार ग्राहक की सहायता की आपूर्ति के महत्व पर प्रकाश डाला, जो नंदी ब्रांड मूल के वास्तविक ग्राहक हैं। भविष्य में भी शीघ्र प्रदान करने वाले वितरकों को खुदरा विक्रेताओं की उपलब्धियों को पहचान के प्रति प्रतिबद्धता की रेखांकन करते हुए उन्हें खुदरा विक्रेताओं और कर्मचारियों की पूरी टीम से अनुरोध किया कि वे एक दूसरे को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास देने में मदद करें और ब्रांड के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। गुप्ता ने कहा कि एक नई तरक्की करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। गुप्ता ने कहा कि नई तकनीक आत्मविश्वास के साथ विजेता होना है और इस व्यवसाय को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। महापौर और माननीय मंत्री ने समारोह में शामिल रिटेलर और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कंपनी की सीईओ के विचारों की सराहना की, कहा कि संगठन के सरसों ब्रांड वैल्यू, क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर सर्विस को बेहतर विकसित करने के लिए भविष्य में इको एग्रो और हर संभव सहायता की जाएगी। नई पीढ़ी को कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि प्रत्येक का दृष्टिकोण अधिक जानने के लिए होना चाहिए, अधिक उत्तरदायी होना चाहिए और अधिक रचनात्मक होना चाहिए। समारोह में करीब 700 रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टाफ और उनके परिवार के सदस्य शामिल हुए। देखिए, कार्यक्रम का आयोजन इकाओ डेली प्रोडक्ट के निदेशक और कंपनी के ऑफिसर द्वारा किया गया और मुझे और अभिलाषा जी को यहाँ पर गेस्ट के रूप में बुलाया गया और लगभग उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ रिटेलर प्रयागराज के और आस पड़ोस के बहुत सारे रिटेलर जिन्होंने कंपनी की स्कीम और टारगेट को अचीव किया है, उनको कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वॉचेज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोगों को जिन्होंने जो टारगेट पूरा किया है वो दी गई है। मेरी शुभकामनाएं हैं जिन लोगों ने अपने टारगेट अचीव किए हैं, उनको आज गिफ्ट मिला है, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और कंपनी के निदेशक अभिषेक जी के लिए भी मेरी बड़ी शुभकामनाएं हैं कि जिस तरह से वो ब्रांड को लेकर के, उसकी हाइजीन को लेकर के और पारंपरिक स्वाद
जो चक्की का पिसा आटा या सिलबट्टे का पिसा मसाला वैसा टेस्ट देने में, और सेंधा नमक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह से जो वो कर रहे हैं उसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनकी कंपनी दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े। किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं? देखिए, आटा, दाल, चावल, बेसन, नमक, मैदा, सूजी, दलिया, मसाले, ये सारी चीज़ें मुझे अभी देखने को मिला है, और बहुत सारे प्रोडक्ट पर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से वो लॉन्च करें। देखिए कि पुलवामा हमले में जिन शहीदों ने अपनी जान गंवाई है, कायरतापूर्ण घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया था, उसमें शहीद हुए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उनके परिवार को संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आज इस अवसर पर मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, और हम सब का परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। और जिस तरह से पुलवामा पे घटना हुई, उसके बाद हमारी सेना ने जवाबदेही कार्रवाई की और सारे दुश्मन ढेर हुए, और मैं समझता हूँ कि वो भी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि थी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।